Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I'm your VTC teacher Atikur Rahman. I very welcome you all to this MCGM VTC online video session. And students, in this today's lesson we are going to learn about an pre-secondary scholarship examination in mathematics subject. Today we are studying about operation on rational numbers. Okay, rational numbers and operation on rational numbers. Okay, so यहाँ पर आज जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है नातिक आदाद और इन पर आमाल। ठीक है, तो आप तमाम का VTC ऑनलाइन वीडियो सेशन में खैर मकदम है। और आज हम यहाँ पर जो है तो प्री सेकेंडरी स्कॉलरशिप एग्ज़ामिनेशन की तैयारी के सिलसिले में इल्म रियाज़ी बच्चा 1 में यहाँ पर बात करने जा रहे हैं नातिक आदाद और इन पर आमाल के बारे में। ठीक है, तो चलिए बेसिक मालूमात पहले हम इस टॉपिक के ताल्लुक़ से हासिल करते हैं। उम्मीद है आप बगौर सुनेंगे और सुनने के साथ साथ जो है तो इसे नोट डाउन भी करेंगे। ठीक है, सो रैशनल नंबर्स एंड ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर्स, इसमें हम यहाँ पर देख रहे हैं ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, यानी तबई आदाद का सेट जो है, और उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे मुकम्मल आदाद का सेट यानी ग्रुप ऑफ होल नंबर्स। देन सही आदाद का सेट यानी कि group of integers. Okay, so first we see here the group of natural numbers, and that is 1 2 3 4 5 6 like this. These numbers are the natural numbers. Okay, then group of whole numbers. Okay, so you can see here that the after including 0 in natural numbers, you can see it will become whole number. Okay, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों की तबई आदाद में जो है तो हम अगर सिफर का इंक्लूड कर देते हैं यहाँ पर तो वो मुकम्मल आदाद बन जाते हैं इस तरह से। ठीक है, नाउ यू कैन सी हेयर द ग्रुप ऑफ इंटीजर्स। सो इन इंटीजर्स यू कैन सी हेयर दैट 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5, these kind of numbers are called the integers. ओके, यहाँ पर सही आदाद में हम देखते हैं कि मस्बत आदाद, मनफी आदाद और सिफर इसमें शामिल होता है। कहाँ? सही आदाद में। ओके, सो यू कैन सी हेयर दैट 0 अपॉन नॉन ज़ीरो इंटीजर्स इज इक्वल टू 0, यानी कि हम देखते हैं यहाँ पर कि सिफर बटे गैर सिफर बराबर सिफर। ठीक है, इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि एनी इंटीजर्स यानी कोई भी जो है तो सही अदद बटे सिफर, इसकी जो है तो तकसीम नहीं की जा सकती है, ये बेमानी का असर होती है। ठीक है, याद रखिए इसे कि कोई भी सही अदद बटे सिफर की तकसीम जो है तो नहीं की जा सकती है, ये बात आपको याद रखना है, ये एक बेमानी का असर होती है। ओके, सो एनी इंटीजर्स अपॉन 0 इज मीनिंगलेस, सो डिवीजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड हेयर। ओके, यहाँ पर हमें ऐसे याद रखना है। नाउ विल मूव फॉर द नेक्स्ट वन। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो पॉइंट यहाँ पर हमें मालूमात दे रहा है वो पॉइंट क्या है
कि दो सही आदाद की तकसीम से एक नातिक अदद हासिल होता है मगर इसका नसब नुमा गैर सिफर अदद होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं डिवीजन ऑफ टू इंटीजर्स फॉर्म अ रैशनल नंबर बट इंटीजर and the denominator should be non-zero number। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों कि डिवीजन ऑफ टू इंटीजर्स फॉर्म अ रैशनल नंबर, यानी कि हम देख सकते हैं कि दो सही आदाद की तकसीम से एक नातिक अदद हासिल होता है बट इंटीजर्स इन द डिनोमिनेटर शुड बी नॉन ज़ीरो नंबर, मगर इसका नसब नुमा जो है तो गैर सिफर अदद जो है तो होना चाहिए। ये बात हमें यहाँ पर याद रखना है। इसी तरह से हम देखते हैं यहाँ पर कि तमाम सही आदाद नातिक आदाद के ग्रोह में शामिल होते हैं। ओके, सो ऑल इंटीजर्स आर इंक्लूडेड इन द ग्रुप ऑफ रैशनल नंबर्स। ओके, देन द नेक्स्ट पॉइंट इज नातिक आदाद का नसब नुमा हमेशा मज़बूत सही अदद की शक्ल में लिखा जाता है। ओके, सो द डिनोमिनेटर ऑफ द रैशनल नंबर इज ऑलवेज रिटन इन द पॉजिटिव फॉर्म। याद रखना है बच्चों कि नातिक आदाद का नसब नुमा हमेशा मज़बूत सही अदद की शक्ल में लिखा जाता है। डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर इज ऑलवेज रिटन इन द पॉजिटिव फॉर्म। इसी तरह से हम देखते हैं यहाँ पर कि जिन दो नातिक आदाद की जमा सिफर हो तो वो आदाद एक दूसरे के जमई माकूस या मुतज़ाद आदाद कहलाते हैं। जिन दो आदाद की जमा सिफर हो तो ऐसे आदाद एक दूसरे के जमई माकूस या मुतज़ाद आदाद कहलाते हैं। ओके, so two rational numbers are said to be additive inverses or opposite numbers of each other in their sum of each other if their sum is 0। okay, then you can see here the next point, जिन दो नातिक आदाद का हासिल ज़र्ब एक हो ऐसे आदाद एक दूसरे के ज़रबी माकूस कहलाते हैं। जिन दो नातिक आदाद का हासिल ज़र्ब एक हो ऐसे आदाद एक दूसरे के ज़रबी माकूस कहलाते हैं। ओके, सो इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज़ 1 then we call these number as a reciprocals or multiplicative inverses of each other। जिन दो नातिक आदाद का हासिल ज़र्ब एक हो ऐसे आदाद एक दूसरे के ज़रबी माकूस कहलाते हैं। ठीक है, याद रखिए बच्चों, इससे ये पॉइंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ये सारे पॉइंट्स आपको जब सवालात आप आगे हल करेंगे तो उस वक्त आपके काम आने वाले हैं। ठीक है, इसी तरह से हम देख रहे हैं कि किसी भी नातिक अदद को गैर सिफर अदद से तकसीम देने पर खारिज किस्मत नातिक अदद ही होता है। ठीक है, किसी भी नातिक अदद को गैर सिफर अदद से तकसीम देने पर खारिज किस्मत नातिक अदद ही होता है। ओके, सो डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर बाय नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर इज़ ऑलवेज अ रैशनल नंबर। ओके, इसी तरह से हम देखते हैं कि किसी भी गैर नातिक अदद को इसी अदद से तकसीम देने पर खारिज किस्मत एक होता है। ठीक है, इफ़ a non-zero rational number is divided by some number then the quotient is 1। okay, then सबसे बड़ा नातिक अदद
बताया नहीं जा सकता है। The greatest rational numbers cannot be decided. ये हमने पहले भी सीखा है इसके बारे में, ठीक है। सबसे छोटा नातिक अदद बताया नहीं जा सकता है ना। द स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर कैन नॉट बी डिसाइडेड, इससे भी हमने लास्ट सेशन में समझा है। इसी तरह से हम देखते हैं कि अददी ख़त पर वाक़े कोई भी नातिक अदद बाएं तरफ के नातिक अदद से बड़ा और दाएं तरफ के नातिक अदद से छोटा होता है, ठीक है। इसे हमें यहाँ पर याद कर लेना है। ये जितने पॉइंट्स आप देख रहे हैं बच्चों काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये स्टैंडर्ड तक के या स्कॉलरशिप तक महदूद है, ये आइंदा भी आपको काम आने वाली चीज़ है ना। सो ऑन अ नंबर लाइन एनी रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन other on its left and is smaller than a number on its right. On a number line, any rational number is greater than a number on its left and is smaller than number on its right. So it is very all important points are showing on your screen, so you are supposed to observe it keenly. कोई भी मनफी नातिक अदद सिफर के बाएं तरफ होता है, इसलिए वो सिफर से छोटा होता है। ओके, सो यू कैन सी ऑन अ नंबर लाइन एवरी नेगेटिव नंबर इज to the left of 0, so it is always less than 0. इसी तरह से हम देखेंगे कि दो मस्बित नातिक अदद का नसब नुमा मसावी हो तो जिस नातिक अदद का शुमार कुरिंदा बड़ा हो वो नातिक अदद बड़ा होता है। ओके, इफ द डिनोमिनेटर ऑफ टू रैशनल नंबर्स आर सेम then the number having greater numerator is great. Okay, so like this you can see the difference here. यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों जो इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है स्क्रीन पर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको काफ़ी ध्यान देना है इस पर, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिया हुआ है इफ द डिनोमिनेटर ऑफ टू रैशनल नंबर्स आर सेम देन द नंबर हैविंग greater numerator is greater, as for example यहाँ पर हम देख सकते हैं greater, as for example यहाँ पर हम देख रहे हैं इसे दिया हुआ है जैसे 7/12, ये जो है तो बड़ा है किससे 4/12 से, और 4/12 जो है तो बड़ा है किससे 2/12 से। So here you can see the example 7/12 is greater than 4/12 and 4/12 is greater than 2/12. Okay, because that 7 is greater than 4 and 4 is greater than 2, like this. So इस तरह से हम इसे यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अब देखते हैं हम यहाँ पर कि नातिक आदात के नसबनुमा मसावी ना हो तो इनके नसबनुमा यकसा बनाकर इनके माबैन छोटे या बड़े की शनाख्त की जा सकती है। ओके, इफ द डिनोमिनेटर ऑफ टू रैशनल नंबर्स आर unequal then their order can be decided by converting them into equivalent fraction. Okay, so यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों कि नातिक आदात की नसबनुमा मसावी ना हो तो इनके नसबनुमा यकसा बनाकर इनके माबैन
छोटे या बड़े की शनाख्त की जा सकती है। इफ़ द डिनोमिनेटर ऑफ टू रैशनल नंबर्स आर अनइक्वल then their order can be decided by converting them into their equivalent fraction। ओके, सो यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों कि ये जो है तो दैम है, ठीक है। तो याद रखना है हमें कि नातिक आदाद के नसबनुमा मसावी ना हो तो इनके नसबनुमा यकसा बनाकर, एक जैसे बनाकर इनके माबैन छोटे या बड़े की शनाख्त की जा सकती है। अब इसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं कि किसी भी नातिक अदद में सिफर जमा करने पर, तफरीक करने पर जवाब वही नातिक अदद होता है। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इफ़ वी ऐड ज़ीरो और सब्सट्रैक्ट ज़ीरो फ्रॉम एनी रैशनल नंबर वी कैन गेट द सेम रैशनल नंबर। ठीक है, ये एक आसान सी बात है, ध्यान में रखना है हमें बस। इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर कि किसी भी दो नातिक आदाद की जमा, तफरीक, ज़रब और तकसीम करने पर नातिक अददी हासिल होता है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं द सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और क्वोशिएंट ऑफ टू रैशनल नंबर, of two rational number is rational number। ठीक है, the sum, the difference, the product of quotient or the quotient of the two rational numbers is a rational number। ओके, इसी तरह से हम देखते हैं यहाँ पर कि दो नातिक आदाद के दरमियान बेशुमार नातिक आदाद होते हैं। सो there are infinite rational numbers between any two rational numbers। ओके, इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि मनफी नातिक आदाद की नसबनुमा मसावी हो तो 10 झैल के मुताबिक छोटा बड़ापन दिखाया जा सकता है। हम देख सकते हैं यहाँ पर कि दिया हुआ है कि मनफी नातिक आदाद के नसबनुमा मसावी हो तो 10 झैल के मुताबिक छोटा बड़ापन दिखाया जा सकता है। There are infinite rational numbers between any two rational numbers, then if the denominator of the negative rational numbers are same then we can show the orders relation between them। यहाँ पर हम देख सकते हैं इसे, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि मनफी नातिक आदाद के नसबनुमा मसावी हो तो यहाँ पर जो है तो देख सकते हैं आप उसे कि झैल के मुताबिक छोटा बड़ापन दिखाया जा सकता है इसमें। इफ़ द डिनोमिनेटर ऑफ द नेगेटिव रैशनल नंबर्स आर सेम देन वी कैन शो द ऑर्डर रिलेशन between them as -3/5 is greater than -4/5 and -4/5 is greater than -8/5, इस तरह से। तो बच्चों हम ये बहुत ही आसानी से इन पॉइंट्स को जो है तो अपने जहनों में कैद कर सकते हैं और इसे महफूज रख सकते हैं, है ना। ये सब चीज़ें ऐसी है, ये जो मालूमात हमने रैशनल नंबर्स के ताल्लुक़ से आपको दी है, ये सारी मालूमात आप देखेंगे कि ताहयात आपके काम आने वाली है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं बच्चों और कुछ जो है तो इलास्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स का यहाँ पर हम जो है तो मुशाहिदा करते हैं, कुछ मिसालें देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें हम यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। 10 झैल में कौन सा अदद नातिक अदद नहीं है, इस तरह का सवाल दिया हुआ है।
ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट अ रैशनल नंबर, 10 सेल में कौन सा अदद नातिक अदद नहीं है। ठीक है, सो here are the questions: 2 upon 5, 3 upon -7, 2 upon 4 upon 9, -7 upon 4, 9 upon 5, 0 upon 5, -8 upon 7, 9 upon 0, and 1 upon 5. Okay, so you can observe here the option. Option number 1 is 3 upon -7. Option 2 is -7 upon 4, -3 is 9 upon 0. Option number 4 is 0 upon 5. Okay, so these are the 4 options here, and now you can see here. बच्चों, आपको यहाँ पर याद होगा कि दो सही आदात को तकसीम करने पर एक नातिक अदद हासिल होता है। ठीक है, दो सही आदात को तकसीम करने पर हमें क्या होता है, एक नातिक अदद हासिल होता है। लेकिन नसबनुमा जो है तो गैर सिफर अदद होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसके लिए आप देखेंगे यहाँ पर कि 9/0 का नसबनुमा जो है तो 0 है, इसलिए आप देखेंगे यहाँ पर कि 9/0 ये अदद जो है तो नातिक अदद नहीं है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। ठीक है, तो इसके लिए आप देखेंगे यहाँ पर कि ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 में ऑप्शन नंबर 3 जो है तो ये करेक्ट ऑप्शन है। ओके, इस तरह से। So option number 3 is a correct answer here, 9/0. So the division of two integers forms a rational number if and only if the denominator is a non-zero integers. So the denominator in the number 9/0 is 0. So 9/0 is not a rational number. Okay, so you will see here that option number 3 is a correct option. Okay, option number 3 is a correct option here. Okay, so we are supposed to mark out on the option number 3 here. Okay, like this. So here is the question number 2 is on your screen, and you're observing here -25/62 into 93/-75. So the option is given here for this question. Option number 1 is 1/2. Option number 2 is -1/2, and option number 3 is given here as -1/2 and -4 is 0. Okay, so here you can see what is the basic criteria for identifying these options. So we are supposed to do some work here, so we are going for the same one here, -25 into 1/31 upon -25 into 1/31 into 2 into 31 into 3 upon -25 into 3. So you will see here that -25/62 and into 93/-75 will get here like this. So you see here that 1 into 3/1, 2 into 3 means
3 ones are 3 and 2 into 3 will be 6 here, so 3 upon 6 will be here. So after doing this calculation, you will see that we are getting answer here is 1 upon 2. Okay, so you can see here that reducing to the lowest term we get the product 1 upon 2 here. ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा बच्चों यहाँ पर कि इस सवाल में कि जो है तो तीजा ज़रब करने पर करके जो है तो इनके नसब नुमा और शुमार कुइंदा को जो है तो मुख्तसर करने के बाद हासिल शुदा आदात का ज़र्ब जो हमें मिला है वो क्या मिला है, यहाँ पर 1/2 मिला है इस तरह से। तो आप देखेंगे इसके लिए जो ऑप्शन है यहाँ पर जो दिए हुए हैं, तो इन ऑप्शंस में आपने यहाँ पर देखा कि हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, तो वो हमें मिलेगा 1/2 यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। ओके, सो यू विल सी हियर दैट ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 and option number 3 and option number 4. So which option is a correct option? So you see here that option number 1/2 is a correct option here. Okay, so like this we are supposed to solve the questions. Okay, तो यहाँ पर हम जो है तो अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, एंड दैट इज़ ऑन योर स्क्रीन 148 upon 138, and that is divided by 120 upon 184. So what are the options? So the options are on your screen, and you will see here that option number 1 45 upon 74, option number 2 30 upon 45, 130 upon 45, then option number 3 74 upon 45, and 1 upon 2 is the fourth option. Okay, so you will see here that division means to multiply by the inverse of the divisor, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि तकसीम यानी जो है तो माकूस का ज़र्ब है ना, तो यहाँ पर हम ऐसे हल करते हैं इस तरह से। सो 148 upon 138 is divided by 120 upon 184. So you will see here that division means to multiply by the inverse of the divisor. So we are supposed to multiply here. So 148 upon 138 multiplied by 184 upon 120, like this we are supposed to write it. So अब यहाँ पर हम इसे मुख्तसर कर लेते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 2 से करते हैं यहाँ पर, तो आप देखेंगे 2 7 14, 2 4 8, ओके, and 2 6 12, so 0 will be here. You will see here that 2 3s are 6, okay, and 2 7s are 14, okay, and you see here 2 3s are 6, okay, so the 0 will be here. And now you can see here that after doing the multiplication in the similar way to these, we are getting here the options. The next
step will be like this after doing the multiplication. So 37 into 4 and 3 into 30, like this. Okay, so after doing the multiplication to this step, you will get here by 2, you will get here 2 upon 15. Okay, so 37 upon 3, so 37 into 2, you will get 74, and 3 into 15, you will get here 45. So you will see here that 74 upon 45, where is the option? So you will see here that this third option is a correct option here. Okay, so like this you can select the correct answer. Okay, 74 upon 45. So it is very important here, जो यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है इस तरह के सवालात में। आपने देखा कि यहाँ पर तकसीम करने में ज़रब तकसीम करने में काफ़ी वक्त चला जाता है ना। देखिए आपने यहाँ पर, हमने इसे मुख्तसर किया, यहाँ पर कितना वक्त इसमें गया इस स्टेप को हल करने में। ठीक है, और इसके बाद हमने डायरेक्टली इसका आंसर यहाँ पर आपको 4/30 यहाँ पर लिया है इस तरह से। तो आपने देखा यहाँ पर काफ़ी वक्त जाता है, इसलिए ज़रब फास्ट कैलकुलेट करके आपको आना चाहिए। ओके, सो हियर आर द ऑप्शंस 1 2 3 4, and third option is the correct option. So we are supposed to mark on the third option. इस तरह से हमें जो तीसरा दायरा है उसे स्याह करना है, पूरी तरह से उसे हमें भर देना होगा, जो थर्ड ऑप्शन है उसे। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है तो ये सवालात हल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, 161 अपॉन 100, यहाँ पर दिया है -161 अपॉन 49 मल्टीप्लाइड बाय -203 अपॉन 207। ओके, ये सवाल यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो किस तरह से हमें यहाँ पर हल करना है इसे। ये एक्चुअली 174 है। ठीक है, 174 है ये। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन है ये। -161 अपॉन 174 मल्टीप्लाइड बाय -203 अपॉन 207। ओके, तो यहाँ पर अगर ऑप्शन हम देखें इसके, तो ऑप्शन क्या दिए हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है 54 अपॉन 49, देन 49 अपॉन 54। ऑप्शन नंबर 3 इज़ -49 upon 54. Option number 4 is -54 upon 49. ओके, ये ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अब इसे हम यहाँ पर हल कर लेते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रैशनल नंबर्स वी राइट द प्रोडक्ट बाय रिड्यूसिंग टू द लोवेस्ट फॉर्म। ठीक है, ये बात आपको याद होगी, अभी हमने यहाँ पर जो है तो किया था इससे पहले भी सवाल इस तरह से। तो उसमें हमने देखा कि नातिक आदात को ज़रब देते वक्त पहले तिरछा ज़रब देकर मुख्तसर सूरत दे सकते हैं हम इसे, है ना। तो यहाँ पर हम ज़रब करते हैं इसकी इस तरह से। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर 161 -161 अपॉन 174 इंटू -203 upon 207. Okay, so here you will see, you'll get here -7 upon 6 into -7 upon 9. ठीक है, ये मुख्तसर यहाँ पर हमने किया इसे। so you will get here -7 into -7 upon 6 into 9, and you will get here 49 upon 54. So where is the option 49 upon 54? So that is option number 2.
49 upon 54. So here you see in these options, option number 1, 2, 3, 4. So option number 2 is the correct answer here. Okay, option number 2 is the correct answer here. तो इस तरह से बच्चों हम यहाँ पर सही ऑप्शन तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या दिया है, तो वो दिया है 3/5 प्लस 8/11। सो यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 11/55, option number 2 24/55, option number 3 55/73, option number 4 73/55। ठीक है, इस तरह से ये ऑप्शंस हैं हमारे। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर हमें देखना है कि नसबनुमा यकसा ना होने पर पहले नसबनुमा यकसा करके इनकी जमा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 3/5 प्लस 8/11 दिया हुआ है ना। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ पर सबसे पहले, तो आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे इफ़ द डिनोमिनेटर्स आर नॉट इक्वल देन इक्वलाइज इट। ओके, so you will see here that 3/5 plus 8/11 is equal to 3 into 11 upon 5 into 11 plus 8 into 5 upon 5 into 11. So you will see here that 33/55 plus 40/55. So you are observing that the denominators are equal now here. So you see here that we can do the addition of it. So 33 plus 40 will be 73/55. So where is the answer, 73/55? So you are observing that option number 4 is a correct answer here, 73/55. Okay, so you will see here that option number 1, option number 2, option number 3 and option number 4. So the option number 4 is a correct answer here. ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम जो है तो बहुत सारे सवालात आसानी के साथ हल कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि आपने जो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन हमने आपको समझाया है उसे आपने ज़रूर से समझा होगा। जो बेसिक मालूमात हमने आपको दी है वो भी आपने समझी होगी। ठीक है, तो अभी आपको जो है तो ये कुछ मिसालें, हमने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर अभी आपको समझाई है। मज़ीद कुछ सवालात जो है तो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने यहाँ पर रखे हैं, उसे भी आपको देखना है। ठीक है, और उसमें भी आपको समझना है। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट जो है तो क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसमें दिया हुआ है 142/145 into 130/126. So here are the option for it. Option number 1 is 1846/1827. Option number 2 1827/1846. Option number 3 1287/1486. Option number 4 1486/1287. So here are the options. Okay, now you will see here the explanation. So here we are supposed to solve the question
by this process 142 upon 147 into 130 upon 126. So after solving this step, you will get 71 into 26 upon 29 into 20 into 63. So after doing the multiplication, means 71 into 26, you will get here 1846, and 29 into 63, you will get here 1827. So where is the answer? So you will see here it is 1846 upon 1827. Option number 1 is the correct option. So here you are supposed to mark out the option number 1. This one is option number 1 is the correct answer. Okay, so here we can do very easily this kind of questions. Okay, तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि ये सवालात आपके अच्छी तरह समझ में आए होंगे। ठीक है, बाकी के जो कुछ प्रैक्टिस के लिए सवालात हैं वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। ठीक है, ये सवालात आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हल करना है। ठीक है, और गूगल फॉर्म भी यहाँ पर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इससे भी बच्चों आपको अपने तौर पर फिल करना है। ठीक है, ज़रूर से आप जो है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के सवालात हल कीजिए, और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म दिया हुआ है उसे भी आप अपने तौर पर हल करने की उसे भी आप अपने तौर पर फिल करने की आपको कोशिश करना है। ठीक है, कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।